बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ लॉ फर्म की तरफ से मियाँ अली नवाज एडवोकेट हाई कोर्ट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब किसी पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, एक एफआईआर का जब अंदराज बाई नेम किसी पर हो जाता है, जब किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो एफआईआर दर्ज होने के बाद या तो आप कबल गिरफ्तारी जमानत करवा लेते हैं जिसे अबूरी जमानत कहा जाता है, या अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं तो बाद गिरफ्तारी आप जमानत करवा लेते हैं। दोनों ही जमानतें कन्फर्म होने के बाद इसका मकसद हरगिज और हरगिज ये नहीं होता कि आपके ऊपर वो जो मुकदमा दर्ज हुआ था, वो जो एफआईआर दर्ज हुई थी, वो खत्म हो चुकी है, आप उसमें रिहा हो चुके हैं। इसका मतलब हरगिज यही नहीं होता। जमानत का मकसद एक वक्ती रिलीफ होता है जो आपको दे दिया जाता है। उसके बाद जब वो जो उसका जो चालान तैयार होता है, उसके कंप्लीट फाइल तैयार होकर मुतलका अदालत में वो सबमिट हो जाती है। जब वो अदालत जनाब में वो एक जो होती है वो रिपोर्ट, जिसको चालान 173 सेक्शन के तहत जो आती है अदालत में, अब वो अदालत में जब आएगी तो उसमें अब आपका फैसला होना है कि जो वो जो एफआईआर थी उसमें आपको बरी करना है, उसमें आपको जुर्माना करना है, या आपको उसमें कोई सजा करनी है, या आपको उसमें कोई प्रोविजन पर जाना है, तो तब वो एफआईआर खत्म होगी। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जमानत करवा लेने से आपका मुकदमा खत्म हो गया है, तो हरगिज हरगिज ऐसा नहीं है। जमानत करवाने के बाद जब चालान आपका अदालत में आएगा तो आपको लाजमी बात उसमें पेश होना पड़ेगा और तब आपको उसका फैसला करवाना पड़ेगा। फैसला करवाने के बाद आपका वो रिकॉर्ड खत्म किया जाएगा, वरना आप अदालती इश्तिहारी हो जाएंगे। आपके ऊपर वो मुकदमा वैसे का वैसे ही रहेगा और आपका रिकॉर्ड पुलिस रिकॉर्ड में भी वो एज इट इज ही शो होता रहेगा। और ऐसे ही जब आपकी अगर ऐसे कोई भी एफआईआर अगर आप पर अंदराज हो चुकी है, उसका रिकॉर्ड लाजमी खत्म करवाएं। उसका आपका अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर बनवाते हैं तो आपके रिकॉर्ड में वो एफआईआर शो होगी। इसलिए आप जब जमानत करवा लेते हैं तो आप अपने केस का मुतलके का पता करें कि अब उसका चालान अदालत जनाब में आ चुका है, उस चालान में आप पेश हो और अपना जो टोटल रिकॉर्ड है अब उसको खत्म करवाएं। अगर ऐसे ही कभी आप पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, आपने उसकी सिर्फ जमानत करवाई है, अगर आप चेक करवाना चाहते हैं कि अब आप पर कोई एफआईआर उसका अंदराज है, अगर आप मुकदमा बकाया तो नहीं, आप कहीं अदालती इश्तिहारी नहीं, आपके नॉन बेलेबल वारंट निकालकर आपको अदालती इश्तिहारी कर दिया जाता है, जो मुचलका होता है वो जब्त कर लिया जाता है और आप एक इश्तिहारी तौर पर रहते हैं और आप कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। इन चीजों से बचने के लिए अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर है तो आप हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको वो बता देंगे कि उस मुकदमे का हल क्या हुआ है, आप उसमें बरी हो चुके हैं या अब आप में इश्तिहारी हैं। इसका रिकॉर्ड खत्म करवाना बहुत जरूरी होता है, वरना वो रिकॉर्ड एज इट इज ही वो एफआईआर आप पर अंदराज रह जाएगी। आपका कहीं पर भी, क्योंकि अब जो रिकॉर्ड होता है वो ऑनलाइन हो जाता है, आपका आईडी कार्ड कहीं कर भी चेक किया जाएगा तो वो एफआईआर आप पर शो होगी, आप इश्तिहारी मुल्जम शो होगे और आपका रिकॉर्ड खत्म नहीं किया जाएगा। इन हालात में अगर आपके ऊपर का एफआईआर है, आपने उसमें जमानत करवा ली है, बाद गिरफ्तारी या कबल गिरफ्तारी कोई भी जमानत कंफर्म हो चुकी है, लेकिन आपका रिकॉर्ड वो एज इट इज ही पड़ा है, वो केस आपका पेंडिंग है, वो आपको अब खत्म करवाना पड़ेगा मुतलका अदालत से। अगर आप पर ऐसा कोई केस है तो आप हमारी इस लॉ फर्म से आप राब्ता करें। पूरी तहसील चिचावतरी में किसी भी किस्म का आप पर केस है तो हम आपको वो उस केस में से हम आपको उसमें से बरी करवाएंगे, या प्रोहिबिशन बनता हुआ या जुर्माना बनता हुआ आप अपना रिकॉर्ड उसमें से क्लियर करवाएं, ताकि आपको आइंदा से आने वाले मुश्किलात से आप बच सके और आपका जो करैक्टर है वो भी क्लियर हो सके। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।